आचार्य मानंतुंग स्वामी जी के द्वारा भक्तम्बर जी स्तोत्र की रचना इस आचार्य मानंतुंग स्वामी जी अपनी लघुता को प्रकट कर रहे हैं। बुद्ध्या विनापि विबुधार्चित पादपीठ स्तोत्रं समुद्यत मतिर्विगतत्रिपोऽहं बालं विहाय जल संस्थितमिन्दुबिम्ब मन्यः क इच्छति जनः सहसा ग्रहेतुम्। हे भगवान, आचार्य मानंतुंग स्वामी जी अपनी भक्ति के माध्यम से कह रहे हैं, विबुधार्चित पादपीठ। विबुधार्चित माने देवों के द्वारा, अर्चित माने जो पूजित है, जो देवों के द्वारा पूजित है। क्या पादपीठ माने आपके बैठने का सिंहासन। हे भगवान, जो आपके बैठने का सिंहासन है उसकी देव पूजा करते हैं। विगतत्रिपोऽहम्, ऐसे जिनेंद्र देव की मैं लज्जा से रहित होकर, अहम माने मैं, लज्जा से रहित होकर के मैं बुद्धिया विनापि, बुद्धि के बिना पी। हे भगवान, मैं बुद्धि के बिना लज्जा से रहित होकर ऐसे जिनेंद्र देव की स्तुति करना चाहता हूँ, किनकी, जिनका सिंहासन भी पूजनीय है, ऐसे तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की। अपि मन भी स्तोत्रम, स्तुति करने के लिए, समुद्यत माने तत्पर, तत्पर बुद्धि वाला हो रहा हूँ, आपकी स्तुति करने के लिए तत्पर तैयार हो रहा हूँ। यतः, यतः माने क्योंकि, जल संस्थितम, जल में प्रतिबिंब, जैसे जल के अंदर प्रतिबिंब, इंदु बिंबम, चंद्रमंडल को, सहसा जैसे चंद्रमा को पकड़ने के लिए, चंद्रबिंब को पकड़ने के लिए, सहसा माने बिना विचारे, ग्रहितुम माने बिना विचारे उस चंद्रबिंब को पकड़ने के बालक, बालम माने बालक को छोड़कर, विहाय माने छोड़कर, कह रहे हैं हे भगवान, उस चंद्रबिंब को पकड़ने के लिए बालक के सिवाय कौन, अन्य पुरुष, अन्य माने दूसरा, कहा माने कौन, जनः माने मनुष्य, इच्छति माने इच्छा करता है, अर्थात कोई नहीं करता। कह रहे हैं आचार्य मानंतुंग अपनी भक्ति में उस तीसरे काव्य में अपनी लघुता प्रकट कर रहे हैं। हे भगवान, मुझ में ज्ञान नहीं है, हे भगवान, मुझ में बुद्धि नहीं है, फिर भी मैं बुद्धि के बिना लज्जा से रहित होकर आपकी स्तुति करने के लिए तैयार हो रहा हूँ। किस प्रकार, जैसे एक बालक उस चंद्रमा को पकड़ने की जिद करता है। क्या बालक के बिना अन्य कोई पुरुष उस चंद्रमा को पकड़ने की जिद करेगा? नहीं। उस चंद्रमा को पकड़ने का साहस करेगा? नहीं।
लेकिन फिर भी उस बालक की माँ जैसे एक चंद्रमा एक थाली में पानी भर देती है, जल भर देती है, और वह चंद्रबिंब, वह चंद्रमा उस थाली के अंदर दिखाई देता है और बच्चा उस थाली पर हाथ मारता है, उस चंद्रमा को पकड़ने के लिए दौड़ता है। क्या अन्य कोई पुरुष उस चंद्रमा को पकड़ना चाहेगा? नहीं। कह रहे हैं, हे भगवान, मैं भी उस बालक की भांति अज्ञानी हूं भगवान। मैं भी आपका गुणगान नहीं कर सकता, मेरे अंदर वो शक्ति नहीं है, मेरे अंदर वो सामर्थ्य नहीं है, पर आपके गुणों की भक्ति के वशीभूत होकर के मैं लज्जा से रहित आपकी स्तुति करने के लिए तैयार हो जाता हूँ। आचार्य मानतुंग स्वामी जी, जिनके रोम रोम में समय सार समाया हुआ है, जिनके रोम रोम में प्रवचन सार समाया हुआ है, जिनके रोम रोम में नियम सार समाहित है, जिनके रोम रोम में अष्टपाहुर समाहित है, ऐसे आचार्य भगवान अपने आप को कितना लघु प्रकट कर रहे हैं। उनको देख करके लगता है जो जितना लघु बनता है, जो जितना लघु होगा, वो उतना ही प्रभु बनता चला जाएगा। अगर सचमुच हमें ज्ञान की प्राप्ति करनी है या हमें मोक्ष की भावना रखनी है, तो हमें अपने अंदर लघुता प्रकट करनी होगी, नम्रता लानी होगी, विनय लानी होगी। जब तक हमारे जीवन में विनय नहीं आएगी, लघुता नहीं आएगी, नम्रता नहीं आएगी, तब तक हम अपने जीवन का लाभ नहीं ले सकते। जीवन में जीने की कला अवश्य होना चाहिए। हे भगवान, देव भी आपके पावन चरणों की भक्ति पूर्वक पूजा करते हैं, और एक दो नाम के साथ नहीं, सहस्र नाम, आपके नाम हजारों नामों के साथ आपकी गुणगान करते हैं। यहाँ वर्तमान में तो आप अपने बच्चों का नाम 1 2 3 रख पाते हो, लेकिन तीर्थंकर बालक की जब भक्ति होती है, जब तीर्थंकर प्रभु की भक्ति होती है, जब वो तीर्थंकर गर्भ में आते हैं और जब जन्म कल्याणक मनाया जाता है, वह सौधर्म इंद्र भी 1000 नामों से प्रभु की भक्ति करते हैं। और जैसे ही वह सौधर्म इंद्राणी वो मायामयी बालक को सुला करके और तीर्थंकर के बालक को जब गोदी में लेती है, इतनी गदगद हो जाती है, इतनी गदगद हो जाती है कि कई जन्मों के बंधे हुए पाप कर्म तो क्षण में क्षय को प्राप्त हो जाते हैं। वह सीन, वह दृश्य जब आप पंच कल्याणक में देखा करते हो, वह सीन देख करके कितने कर्मों की निर्जरा कर लिया करते हो। और साक्षात जो सौधर्म इंद्राणी जब बालक को लेती होगी, वह दृश्य कैसा होता होगा, वह सीन कैसा होता होगा, एक बार एहसास करके देखिए। और वह सौधर्मेंद्र
पूरे स्वर्ग का वैभव इंद्राणी को देने के लिए तैयार है और वह तीर्थंकर बालक के दर्शन करने के लिए लालायित होते हैं। और जैसे ही तीर्थंकर बालक को गोदी में लेते हैं तो उनको दो आंखों से तो संतुष्टि ही नहीं होती है। वो तीन ज्ञान के धारी तीर्थंकर बालक आदि कुमार, जिनको जन्म से ही तीन ज्ञान के धारी होते हैं, वह तीन ज्ञान के धारी बालक को जब सौधर्म इंद्र अपने हाथों में लेते हैं, जो भक्ति की, जो आनंद की अनुभूति सौधर्म इंद्र को होती है, वो शब्दों में कहीं नहीं जा सकती। कभी मौका मिले सौधर्म इंद्राणी बनने का, उस मौके को कभी छोड़ना नहीं। क्यों? वह पल, वह क्षण, वह नजर आते हैं जब इसी प्रकार जिस कार्य में अपनी बुद्धि की पहुंच हो वही कार्य करना चाहिए, उचित है, करना उचित है। परंतु आपकी भक्ति स्तुति का उत्साह हमारे मन में इतना प्रबल हो रहा है। आचार्य भगवान की मानतुंग स्वामी जी कह रहे हैं कि जिस कार्य में अपनी बुद्धि की पहुंच हो वही कार्य करना उचित होता है, लेकिन भगवान हमारे मन में आपकी भक्ति स्तुति के प्रति हमारा मन इतना गदगद, इतना उत्साहित, इतना प्रबल हो रहा है कि अपनी शक्ति की मर्यादा को छोड़कर आपकी स्तुति करने के लिए तैयार हो जाता हूँ, तत्पर हो जाता हूँ। हे भगवान, जहाँ आपके चरण पड़ते हैं वह भूमि भी पवित्र हो जाती है। ऐसे वर्णन में आपके ही गुणों की स्तुति की बात है। जब आप शुक्ल ध्यान में थे उस काल और उस क्षेत्र की भूमि भी आपके चरण कमलों के स्पर्श से के कारण आज भी पवित्र मानी जाती है। तब आपके गुणों की तो महिमा ही क्या है। आपने देखा होगा ये तो आदिनाथ भगवान की भक्ति में दर्शाया जा रहा है, लेकिन वर्तमान में जब आपने देखा होगा तो आचार्य भगवान श्री विद्यासागर महाराज जी जब भक्ति के लिए आते हैं, प्रवचन के लिए आते हैं और जब उठ कर के जाते हैं तो उनके सिंहासन को स्पर्श कितने लोग किया करते, और जितने लोग श्रद्धा से, आस्था से, विश्वास से उस सिंहासन को स्पर्श करते हैं। आप विश्वास मानना, जो जितनी श्रद्धा से चरण रज को अपने मस्तक से लगाएगा उसके रोग उतने ही जल्दी दूर होते चले जाएं। मैं छोटी सी घटना आपको बताऊं। एक बार हमको भी एलर्जी हो गई थी पूरी बॉडी में, और वह ठीक नहीं हो रही थी। ट्रीटमेंट करा लिया सब जगह से, लेकिन कहीं कोई दवाई से आराम नहीं मिला। लगाने वाली दवाई लगाते थे, ठीक हो जाती थी, लगाना बंद कर देते थे और फिर से हो जाती थी। हमारे मन में भाव हुआ क्यों ना गुरुदेव का गंधोदक लगाया जाए। गुरुदेव ज्ञान सागर महाराज जी का गंधोदक हम अपने हाथों पर, अपने मस्तक पर लगाने लगे। बिना बताए
जब भी गुरुदेव प्रवचन करते थे, उठ कर के जाते थे, जहाँ बैठते थे वहाँ से उठते थे, उनके बैठने का स्थान अपनी बॉडी से स्पर्श करते थे, अपने मस्तक से स्पर्श करते थे। पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद के आज तक वो एलर्जी कभी नहीं हुई। जो डॉक्टरों के ट्रीटमेंट से नहीं ठीक हुई थी, वो गुरुदेव के प्रति श्रद्धा, आस्था और विश्वास और उनकी रजकर्ण से जीवन पर्यंत के लिए वह रोग दूर हो गया। ऐसे भगवान के प्रति, गुरुओं के प्रति श्रद्धा, आस्था होना चाहिए। जितनी हमारे अंदर आस्था रहेगी, विश्वास रहेगा, उतना ही हम फल प्राप्त करेंगे। आज आप देखते हैं कि अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए हम देश विदेश बाहर भेज दिया करते हैं, और अगर हमारे नगर में साधु संत आते हैं तो उन बच्चों के अंदर हम संस्कार नहीं डालते हैं। जो बच्चे संस्कार से वंचित रह जाते हैं, वही बच्चे मार्ग भटक जाया करते हैं। और जिन बच्चों के अंदर माता पिता के संस्कार होंगे, जिन बच्चों के अंदर आप संस्कार डालोगे, जिन बच्चों की उंगली पकड़ करके आप मंदिर लेकर के आओगे, वही बच्चे आपको वृद्ध अवस्था में तीर्थ वंदना कराएंगे। जिन बच्चों के हाथ में आप अभिषेक के कलश पकड़ाओगे, वह बच्चे कभी शराब का प्याला नहीं पकड़ेंगे। जिन बच्चों के हाथ में आप पूजन की थाली पकड़ाओगे, वही बच्चे आपको बड़े होकर के भोजन की थाली पकड़ाएंगे। जिन बच्चों के हाथ में आप दीप की थाली पकड़ाओगे, वह बच्चे कभी बीड़ी सिगरेट नहीं पिएंगे। ये बचपन के संस्कार बचपन में काम आते हैं। अगर आप लोगों के अंदर और हम लोगों के अंदर हमारे माता पिता के संस्कार ना होते, तो शायद आज आप भी यहाँ ना होते और हम भी यहाँ ना होते। पहले माँ बच्चों के अंदर संस्कार डाला करती थी और कहती थी, बेटा जाओ मंदिर, और मंदिर नहीं जाते थे तो कहती थी कि चंदन का टीका होना चाहिए, नहीं तो मैं नहीं मानूंगी तुम मंदिर गए हो। और जब वो मंदिर से आते थे, वो बालक नहीं जानता था नमोकार मंत्र क्या होता है, दर्शन क्या होता है, मुझे नहीं, बालक को नहीं पता होता था। लेकिन बालक को संस्कार डाले गए थे, मंदिर जाना, चंदन का टीका रखा होगा, उसको लगाना, तभी तुमको भोजन मिलेगा। वो बच्चा जाता, भगवान की तरफ देखता, और देखता या नहीं देखता, लेकिन चंदन लगा करके आता और कहता, माँ देखो मैंने चंदन लगा लिया है, अब तो मुझे भोजन दे दो, अब तो मुझे भोजन मिलेगा। वो चंदन के संस्कार आज कोई आरिका बन करके देखोगे आप, किसी को मुनिराज के रूप में देखोगे, किसी को विधानाचार्य के रूप में देखोगे, किसी को श्रावक के रूप में देखोगे। वो चंदन के संस्कार आज जीवित है, और आज हम अपने बच्चों के अंदर संस्कार नहीं डालेंगे तो ये बच्चे, हम संस्कार से विहीन होते चले जाएंगे। जिन बच्चों को माता पिता का स्नेह नहीं मिलता है, जिन बच्चों को माता पिता का प्रेम नहीं मिलता है, वही बच्चे भटक जाते हैं, मार्ग से भटक जाते हैं। आप अपने बच्चों पर ध्यान नहीं देते हो, आप अन्य कार्यों में ध्यान देते हो। मैं कहती हूँ, जितना ध्यान आप अपने बच्चों पर दोगे और संस्कार का बीज अगर उनके अंदर बोगे, आपके बच्चे कभी भटकेंगे नहीं, मार्ग से नहीं भटकेंगे। वही बच्चे भटकते हैं जिनकी ओर हम ध्यान नहीं दे पाते हैं। आप सारे कार्य को छोड़ करके अपने परिवार को भी समय देना सीखें, अपने बच्चों के अंदर संस्कार डालें। अपने घर में नमोकार मंत्र का पाठ, श्री भक्तम्बर जी का पाठ आप घर में सामूहिक रूप से करें। वो सामूहिक रूप से करेंगे तो आपके घर में प्रेम वात्सल्य बढ़ेगा।
क्योंकि आजकल बड़े बड़े घर हुआ करते हैं, बच्चे अपने अपने रूमों में हुआ करते हैं। आप जब भोजन के लिए बुलाते हो तो भोजन के लिए फ़ोन करना पड़ता है, बेटा आजा भोजन कर ले। एक समय हुआ करता था कि पिताजी 4 भाई होते थे तो एक भाई 3 भाइयों का इंतज़ार करते थे कि जब तक बड़े भैया नहीं आ जाएंगे, जब तक बड़े भैया भोजन नहीं कर लेंगे, जब तक छोटे भाई भोजन नहीं करते थे। वो प्रेम, वो वात्सल्य आज भी देखने के लिए मिलता है। लेकिन जिन बच्चों के अंदर आज संस्कार नहीं होते हैं वही बच्चे विदेश चले जाते हैं। तो हम तो यही कहेंगे कि अपने बच्चों के अंदर संस्कार डालें, अपने बच्चों के अंदर नम्रता, विनम्रता और आदर सम्मान करने की संस्कार डालें। जो जितना नम्र होगा, विनम्र होगा, सहनशील होगा, वही अपने जीवन का असली आनंद ले पाएगा, अन्यथा कुछ भी नहीं है। गुरुदेव कहते थे सुनने में भलाई है, सुनाने में भलाई नहीं है। सुनने में इतने विकल्प नहीं, टेंशन नहीं, कुछ भी नहीं। अरे सामने वाले ने हमसे कुछ कह दिया, अगर हमने सहन कर लिया तो सहनन जितना अच्छा होगा तुम्हारा जीवन भी उतना ही अच्छा होगा। लेकिन आजकल क्या होता है, 1 के बदले 2 फ्री, 2 के बदले 4 फ्री। ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाता है। वही संसार परिभ्रमण करता है जो सुनने की क्षमता को बढ़ाता है। अंजना सती ने सुना, किसी दूसरे पर दोष नहीं लगाया, कभी सासू माँ को दोष नहीं दिया, कभी पिता को दोष नहीं दिया। मैना सुंदरी ने जितना सहन किया, आज भी मैना सुंदरी का नाम, अंजना सती का नाम लोगों की जुबां पर आता है। आज भी उन सतियों के ग्रंथों को पढ़ करके, प्रथमा नियोग के ग्रंथों को पढ़ करके अपना संबल बढ़ाते हैं, अपना मनोबल बढ़ाते हैं। और हमें अपने जीवन में जितना सहन करते चले जाएंगे उतना ही हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। हमें सहन करना सीखना चाहिए। आचार्य मानवतुंग गोस्वामी जी की नम्रता को देखकर, विनम्रता को देखकर, कितने नम्र, कितने लघु, जो जितना लघु होता है वो उतना ही प्रभु होता है। बोली पंच परमेष्टि भगवान की जय।